अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद अहम हक़ाइक़ जो शायद आप पहले कभी नहीं जानते। ज़िंदगी अजीबोगरीब तजर्बात से भरपूर है, यहाँ तक कि कुछ तजर्बात हमारे लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं होते। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जो किसी भी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। नंबर 1, मुर्दा इंसानों की बत्तीसी। 18वीं सदी में जब दांतों के डॉक्टरों को मरीज़ों के लिए नई बत्तीसी की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने मुर्दा लोगों की बत्तीसी निकाल कर इस्तेमाल की। चूँकि इस दौर में आज की तरह जदीद आलात और सहूलियात मैसर नहीं थी, तो बत्तीसी तब्दील करने के लिए मुर्दा लोगों के दांत इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें अक्सरियत मुर्दा फ़ौजी या फांसी दिए हुए मुजरिमों की होती थी। नंबर 2, जाग रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाग रहे होते हैं लेकिन जिस्म को हरकत नहीं दे पाते। इस कैफियत को लॉक इन सिंड्रोम कहा जाता है। लॉक इन सिंड्रोम में अक्सर लोगों को मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजरना पड़ता है, जैसे किसी को ढोल बजने की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को गैर मरी मखलूक नज़र आती है। अलबत्ता इन चीज़ों का ताल्लुक़ खौफ से होता है और ये हकीकी तौर पर मौजूद नहीं होती। लॉक इन सिंड्रोम में सांस लेने और बोलने में मुताबिकत नहीं रहती, इसलिए ये कैफियत डरावने ख्वाब जैसी होती है। तो चलिए चलते हैं नए फैक्ट की तरफ। नंबर 3, इंसानी दिमाग का भेद। दोस्तों, अब जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ, ये फैक्ट सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। जब हम डरावनी फिल्मों में सर कटता देखते हैं तो कितना खौफ महसूस होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि सर कटने के 20 सेकंड बाद तक इंसानी दिमाग ज़िंदा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग को अगले 20 सेकंड के लिए ऑक्सीजन मिल चुकी होती है। तो है ना अमेजिंग। नंबर 4, मुर्दा आपकी बात ना सुन रहा हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुनने की सलाहियत इंसान के मरने के बाद में भी ख़त्म नहीं होती। आप ये बात सुनकर हैरान होंगे, लेकिन ये हकीकत है। इसलिए अगली बार आप किसी मैयत में जाएं तो इसके आगे सोच समझ कर बोलें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी तमाम बातें सुन रहा हो। नंबर 5, लेफ़्ट हैंडेड जल्दी मरते हैं। दोस्तों, आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि जदीद साइंस ने इस बात को ये साबित कर दिया है कि बाएं हाथ से अपने तमाम काम सर अंजाम देने वाले अफराद दाएं हाथ वाले लोगों के मुकाबले में 3 साल पहले ही वफ़ात पा जाते हैं। ब्रेन सर्जरी। दोस्तों, ब्रेन सर्जरी के बारे में आपने सुना ही होगा कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स होती है और आजकल के दौर में भी इसको मुश्किल ही माना जाता है, लेकिन 7000 साल पहले इसके कुछ शवाहिद मिले हैं। तो इसका मतलब है कि इतनी देर पहले भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे देखकर लगता है कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में स्टोन एज के दौर में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी हो सकती है। मोहनजोदारो का जो ड्रेन सिस्टम है वो आज से कई हज़ार साल पहले बनाया गया है, लेकिन आज भी उसे देखकर लगता है कि स्टोन एज के दौर में भी काफ़ी टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो मायोपिया वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको करीब का साफ और दूर का कमज़ोर नज़र आता है, उनके बारे में ये फैक्ट ख्याल किया जाता है कि वो बच्चे ज़हीन होते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ तो ये बात नॉर्मल है। लेकिन अगर ये चीज़ बच्चों में पाई जाती है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो बुक रीडिंग वगैरह से हुई हो, जिसकी वजह से ये ख्याल किया जाता है कि ये ज़हीन बच्चे हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सहर अहमद टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।